हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज इस वक्त आपसे वो क्या कहना चाहते हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑब्वियसली बात है कि आपके पार्टनर तो आपसे क्या कहना चाहते हैं वो कह ही रहे हैं। तो जिन लोगों के पर्सन नो कांटेक्ट में है उनके लिए बेसिकली ये रीडिंग है, ठीक है। बाकी फिर देखने का अगर आपसे रेजोनेट हो सकता है, आप में बात हो रही है बट खुल के बातचीत नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आ जाएगा कि उनके मन में क्या है, क्या वो कहना चाहते हैं आपसे। तो आप भी रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसा सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई विल पुट आउट ओनली 6 कार्ड्स, ठीक है। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, अगर हमें क्लैरिफायर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी ले लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं या चाहते हैं, ठीक है। अब सपोज़ अगर आप मैरिज के लिए विलिंग नहीं हो, कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप भी मैरिड हो वो भी मैरिड है, मतलब सेपरेट पार्टनर्स है, तो वहाँ पे उनका यही है कि वो, तो उसका मीनिंग ये होगा कि उनकी दिल में इच्छा है कि काश आप उनके पार्टनर होते, आपसे मैरिज कर पाते, ठीक है। अब जो लोगों का कंडीशन ये है कि अगर आप लोग मतलब मैरिज जो है कि ऑलरेडी मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो वहाँ से उनका वहाँ इस जो मैसेज का मीनिंग होगा वो ये होगा कि वो चाहते हैं कि आपके साथ साथ में रहें, प्रॉपर रहें। शादी के जो कमिटमेंट्स वादे होते हैं वो उन वादों को पूरा करें, आप साथ में रहें, अच्छे से रहें, उसका मतलब ये होगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर साइलेंस किल्स मी। यस, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, कंफर्मेशन हो गई इस बात की कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो। स्पेशली हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत शांत हो गए हैं, वो अपने पर्सन को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको उनके सवालों के या तो जवाब दे ही नहीं रहे, या अपनी तरफ से रीच आउट नहीं कर रहे, या बहुत शांत हो गए, ना कोई सवाल करना ना कोई जवाब देना। तो यहाँ पे ये है कि योर साइलेंस किल्स मी, तुम्हारी चुप्पी जो है वो उनको मार रही है, वो ये ऐसा बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर चाइल्ड इज़ ए इशू फॉर मी। या ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ पे चाइल्ड कोई इशू है, या तो आप लोग एक मतलब एक इंसान फ्रेश हो सकता है, एक के पार्टनर हो सकते हैं, मतलब एक के बच्चे हो सकते हैं, या हो सकता है दोनों के। कई बार लोगों को होता है कि हमारे बच्चे तो आप पाल लो लेकिन आपके बच्चे पालने में हमें दिक्कत है, आप अपने छोड़ के आओ, ठीक है। ऐसा कई बार होता है इस तरीके से। तो मुझे नहीं पता है किसकी एनर्जी है पर होगा। या फिर एक पर्सन है जो एक सिंगल पेरेंट्स आप हो सकते हैं, आप में से कोई, और आपके पार्टनर या तो फ्रेश है या जो भी रीज़न है, तो इस वजह से उनको क्या हो रहा है कि उनको लग रहा है कि आपके बच्चे जो हैं वो उनके लिए इशू है यहाँ पे। तो देख लेना आप किस तरीके से चीज़ों को लेंगे, बिकॉज जिसके लिए चाइल्ड आपके बच्चे उसके लिए इशू हैं, तो आई थिंक वो व्यक्ति तो आपके लिए इशू होना चाहिए। ये मेरी अपनी गाइडेंस है, बाकी आपकी मर्जी है, हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। बिकॉज बच्चों को प्यार ना करना, वो जो व्यक्ति आपके बच्चों से प्यार नहीं करता वो आपसे कभी प्यार नहीं कर सकता, सिंपल सीधी सी बात है ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ये उन लोगों के लिए। हाँ, अब यहाँ पे एक इशू है, ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे आपके हैं तो नहीं बट शायद आपकी एज ज़्यादा हो गई है, या कोई मेडिकल इशू है आपको किसी तरीके का जिसकी वजह से आप बच्चे कर नहीं सकते। तो ये पॉइंट वहाँ पे भी रिजोनेट करेगा। मैं 8 निकाल रही हूँ मैसेज, आई थिंक, क्योंकि कच है काफ़ी कम हो जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। सॉरी, आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो पहले से रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं थे, उस बात के लिए सॉरी बोल रहे हैं वो, ठीक है। अब लेकिन वो चीज़ें ठीक है, हो सकता है आप लोगों की कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े की बातें यही वजह ही यही रही हो कि आपके पर्सन पहले आपके लिए उतने सीरियस नहीं थे, वो इस रिश्ते को इतना सीरियसली लेके नहीं चल रहे थे। चल रहा है तब तक चल रहा है वाली कंडीशन थी, पर अब उनकी सोच बदल गई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू हर्ट मी अलॉट। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ उन्हें हार्श बोल दिया है, या कोई ऐसा बिहेवियर आपने किया है उनके साथ में
कुछ भी आपका जो भी आपने किया हो उनको, वो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, तो वो ये कह रहे हैं कि यू हर्ट मी अ लॉट, आपने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है तुमने। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। हो सकता है आपके अपने पर्सन के ऊपर काफ़ी सारे ब्लेम्स लगाए हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया है, और उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट दिलाने की कोशिश की है, यही चीज़ हो सकता है उनको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। अब वो ये कह रहे हैं कि माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज, एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था। ठीक है, वो ऐसा बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं हो कभी कम नहीं होगा। मतलब इनको ये है कि एक तरफ हर्ट कर रहे हैं, आपने हर्ट किया है, शिकायत भी है इन्हें आपसे, प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह हैं, पर ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये दिल से प्यार करते हैं आपको, तो फिर भी क्योंकि प्यार में इतनी गुंजाइश होती है कि इंसान की गलतियाँ इंसान माफ़ कर देता है। कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, या कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया जो सामने वाले को बुरा लग गया, लेकिन जहाँ ट्रू लव होता है वहाँ काफ़ी सारे अटैम्प्ट्स ऐसे हो जाते हैं, इंसान चाह के भी दूर नहीं हो पाता और फिर से माफ़ कर देता वालीना जी। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा है। हो सकता है वो सही ढंग से उस चीज़ को रिप्रेजेंट ना कर पाए हों। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं अभी वो कुछ मुश्किलें हैं, हो सकता है उनका फाइनेंस है, कैरियर है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या और कोई इनके काम ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से वो मुश्किलों में फंसे हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भरोसा रखो, वो एक दिन ज़रूर आपको मिलेंगे, और जब भी वो इन सब चीज़ों से फारिग हो जाएंगे तो वो आपसे मिलेंगे और हमेशा के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये है उनकी, बहुत बहुत खूबसूरत है, कुछ भी एक भी कार्ड को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बड़ी नीट एंड क्लीन एनर्जी है। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। यस, आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, और ऑब्वियसली बात है बहुत प्यार करते हैं वो आपको, और वो कह रहे हैं कि आप मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।